हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस एकेडमी। तो जेई मेन और नीट पोस्टपोन हो चुका है सितंबर के लिए। तो क्या जेई मेंस और नीट फिर से पोस्टपोन होगा? क्योंकि कंडीशन आप देख ही पा रहे होंगे, दिन ब दिन ये और भी खराब होता जा रहा है कंडीशन। जैसा कि हमें पता है कोरोना वायरस पैंडेमिक का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, तो दिन ब दिन और पेशेंट्स के जो नंबर है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो क्या ये फिर से पोस्टपोन होगा? इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, नीट और जेई मेंस के पोस्टपोन को लेकर मैं यहाँ पे ये अपना कुछ ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ। मुझे जो सोर्सेज से खबर मिल रही है और जो सोर्सेज से क्या है, मतलब जो न्यूज आर्टिकल्स जो लिख रहे हैं, और जो एक न्यूज आई है कि एम्स के एक्सपर्ट्स ने कुछ एसओपी जारी की है, तो उसके रिगार्डिंग में बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल पर आपको नीट और जेई मेंस और जेई एडवांस से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। बोर्ड से भी हम लोग स्टार्ट करने वाले आगे चल के। अभी हमारे चैनल पे केमिस्ट्री का लेक्चर्स चल रहा है और साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का भी लेक्चर स्टार्ट, तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करें जो हम लोग का टॉपिक है उसके बाद। तो देखिए, अगर जेई मेंस और नीट के पोस्टपोन होने को लेकर बात कर लें अगर, तो यहाँ पे एम्स के एक्सपर्ट से राय ली जा रही है एसओपीज को लेकर। मतलब एग्जाम डे के दिन क्या क्या एसओपीज होना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या होना चाहिए जो उनके द्वारा लिया जाएगा, मतलब जो एग्जाम कंडक्ट करेंगे उनके द्वारा, एनटीए के द्वारा। तो जैसा कि आपको पता है कि नीट ऑफलाइन होता है, तो उसके रिगार्डिंग सबसे पहला तो ये आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर में आपको मार्क्स दिया जाएगा। आप घर से मार्क्स तो पहन के जाएंगे ही, वो तो कंपलसरी है। आप सेंटर पे जाते हैं तो सेंटर पे आपका मार्क्स जो है वो ले लिया जाएगा। मार्क्स लेके वो लोग रख लेंगे या फिर वो डिस्पोज कर देंगे उसको। अब उसके बाद आप सेंटर के अंदर जाते हैं, मतलब एग्जाम हॉल में, तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में आपको एक मास्क मिलेगा, ठीक है, हर एक बच्चे को मिलेगा और वो आपको लगाना होगा। आप एग्जाम टाइम में वो लगा के बैठेंगे, तो वो है। और फिर दूसरा ये है कि 15 बॉयज एंड गर्ल्स के ग्रुप में बच्चे जाएंगे सेंटर के अंदर, हॉल, एग्जाम हॉल के अंदर। मतलब एक साथ, पहले होता था कि एक साथ लाइन में बहुत सारे बच्चे जाते थे, उसमें नंबर कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता था कि हाँ इतने ही बच्चे जाएंगे एक साथ एग्जाम हॉल में। उसमें आपको कितना भी जा सकते थे, जितना बच्चे होते थे उसमें। अब इस बार क्या होगा कि 15 बॉयज 15 गर्ल्स का ग्रुप जाएगा एक साथ एग्जाम हॉल में, उसके बाद ही दूसरा ग्रुप जाएगा। और ये भी है कि नंबर ऑफ सेंटर बढ़ाए जाएंगे। तो ये तो पहले से न्यूज आ रहा है कि नंबर ऑफ सेंटर बढ़ाए जाएंगे, तो पोस्टपोन होने के पहले भी न्यूज आया था। तो नंबर ऑफ सेंटर बढ़ाए जाएंगे और यहाँ पे जो स्टैगर्ड जो, मतलब जो बच्चे का ग्रुप होगा, मतलब जो वहां पे भीड़ भाड़ होगी, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो वायलेशन होने का कारण होगा, उसको दूर करने के लिए एनटीए ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि शायद हो सकता है कि यहाँ पे फेज में लिया जाए एग्जाम। जैसा कि पता है कि जेई मेंस तो होता ही है 2 फेज में, एक दिन में 2 फेज होता है, 2 सिटिंग होता है इसका। तो उसी तरह से नीट में भी फॉलो किया जा सकता है। और यहाँ पे जो एग्जाम होगा आप देने जाएंगे, एग्जाम देने के बाद आप निकलते हैं, एग्जाम देने के पहले, एग्जाम देने के बाद, एग्जाम के पहले, दोनों टाइम यहाँ पे वहां पे फ्लोरिंग को, सारे जो भी इक्विपमेंट्स होंगे सबको सैनिटाइजेशन किया जाएगा। और वॉशरूम में आपको स्पेशल हैंड वॉश, सोप और वगैरह सब कुछ मिलेगा। और साथ में यहाँ पे आपको साथ एक साथ नहीं निकलने दिया जाएगा, बारी बारी, मतलब जैसे मानिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए जो भी किया जाएगा वो लोग करेंगे। तो ग्रुप बना के कम बच्चे को भेजकर ऐसे करेंगे वो लोग। तो मैंने बताया है आपको कि फ्लोर पे सैनिटाइजेशन किया जाएगा और वहां पे सैनिटाइजर रहेगा भी। जो इन्विजिलेटर वहां पे जाएंगे, जो वहां पे एग्जाम सेंटर पे काम करेंगे, उनको सैनिटाइजर लगाना होगा अंदर जाने टाइम, और बाहर आने टाइम भी सैनिटाइजेशन करना होगा, सैनिटाइज करना होगा अपने आप को, खुद को। तो आई होप बच्चों को भी यहाँ पे करवाया जाए। इसके बारे में रिगार्डिंग तो कुछ नहीं आया है। वैसे मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो मैं आर्टिकल के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें स्पीच दी गई है एम्स के एक्सपर्ट्स द्वारा, तो वो आप लेके पढ़ सकते हैं। मैं आपको खुद से बता रहा हूँ पढ़ के उसमें क्या क्या है। तो लगभग यही सारी चीजें हैं उसमें डिस्कस की गई है कि क्या क्या एसओपीज फॉलो की जाएगी उस एग्जाम के दिन, ताकि जो कोरोना वायरस का स्प्रेड हो उसको रोका जा सके। अगर बच्चों में स्प्रेड हो जाए तो फिर रिस्पॉन्सिबल तो एनटीए ही होगी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर ये हो जाता है तो बच्चों के साथ, फ्यूचर के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे बच्चों के साथ तो ये प्रॉब्लम होगा। तो वो नहीं चाहती है, कोई भी नहीं चाहिए, ना गवर्नमेंट चाहेगी ना एनटीए चाहेगी कि ऐसा कभी हो। इसके लिए वो जितना हो सके उतना करेंगे। अब बात कर लेते हैं पोस्टपोन्ड होगा या नहीं। देखिए, एसओपीज के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है एग्जाम का। मतलब जो मई में होता है नीट और अप्रैल में होता है जेई मेंस, तो अब आ गया है अगस्त आने वाला है, तो बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है। तो यहाँ पे एनटीए कोशिश कर रही है कि मतलब एग्जाम ले ही लिया जाए इस ईयर। मतलब जो अभी डेट दिया गया सितंबर में, अगर सितंबर के बाद पोस्टपोन होता है तो आप भी अगर एज्यूम करेंगे तो
ये तो फिर नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, क्योंकि अगर पोस्टपोन भी होता है तो 1 मंथ 2 मंथ का टाइम लेते ही है एनडीए, ताकि उनको ऑर्गेनाइज करना पड़े, सेंटर वगैरह सारा कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए वो तो टाइम लेगी। अगर फिर से पोस्टपोन होगा तो आप समझ सकते हैं ये नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर में भी आ सकता है। तो इसके रिगार्डिंग एनडीए यही चाह रही है कि एग्जाम जो है वो जल्दी से जल्दी ले लिया जाए, जितना हो सके कोशिश में है वो लोग एग्जाम ले ही लिया जाए। तो एसओपी जेएस आ रही है, तो एकदम मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी एसओपी है, स्ट्रिक्ट एसओपी है, और अगर ये फॉलो होता है तो बिल्कुल भी थ्रेट नहीं होगा, बहुत ही कम थ्रेट होगा बच्चों में कोरोना वायरस का स्प्रेड होने का। तो आई होप ये फॉलो किया जाए, और मैं अपने ओपिनियन यहाँ पे कुछ भी नहीं दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप बात कर ले कंडीशन की, अभी कंडीशन की, तो डेली यहाँ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स कोरोना वायरस के इंडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर नहीं भी बढ़ते हैं तो लगभग अराउंड वही रहते हैं। जैसे कि कल मैं दिखा था, तो कल 37,000 आया था पेशेंट, 39,000, ठीक है, और परसों आया था 40,000, तो लगभग वही अराउंड रहते हैं, और डेली बढ़ ही जा रहे हैं, घटने का नाम अभी नहीं है। जो नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट्स है वो भले कम है, क्योंकि रिकवर ज्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन हाँ डेली का जो टैली है वो ज्यादा, वो तो बढ़ते जा रहा है। अगर वो जब तक वो नहीं कम होता है तब तक कंडीशन ठीक नहीं होगा, तब तक में एग्जाम नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट हाँ यहाँ पे ये पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, एनटीए कितना भी चाह रही है लेने का, नहीं लेने का चाह रही है, लेकिन जब तक कि ये कंडीशन ठीक नहीं हो जाता है, जब तक ये जो नंबर है वो कम नहीं हो जाता है, डेली पेशेंट आने का, डेली जो पेशेंट आते हैं उसके नंबर में अगर कम नहीं हो जाता है, तब तक एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तब तक एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 बच्चे 200 बच्चे नहीं होते हैं एग्जाम में, लैक्स ऑफ बच्चे होते हैं। तो अगर एक साथ बच्चे ट्रैवल करेंगे तो पता ही है आपको, ट्रैवल में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन चल रही है, और यहाँ पे जो कोरोना वायरस के कारण ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके कारण बच्चे एग्जाम सेंटर पर जाएंगे कैसे, क्योंकि बहुत बच्चे अभी अपने गांव पे चले गए हैं, तो वहां पे एग्जाम नहीं होती है। एग्जाम सेंटर के लिए शहर में आना पड़ेगा, टाउन में आना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। तो ट्रैवलिंग में थ्रेट होगी। ऐसा तो है कि हाँ आप एनटीए वहां पे सेंटर पे तो थ्रेट कम कर देगी, लेकिन ट्रैवलिंग में तो थ्रेट कम हो नहीं पाएगी। तो उसके लिए वो एनटीए क्या कर पाएगा, उसके लिए नहीं कुछ कर पाएगी, क्योंकि अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो उसमें एनटीए क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि सही बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं इसमें, तो ट्रांसपोर्टेशन अगर सबको दिया जाए तो समझ ही सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि जब तक कि नंबर ऑफ पेशेंट जो डेली आ रहे हैं उसमें अगर डिक्रीज नहीं हो जाए, उस नंबर में अगर डिक्रीज नहीं हो जाए, और जो उसमें डिक्रीज, और जो नंबर ऑफ रिकवर्ड पेशेंट होता है डेली का उसमें इंक्रीज हो जाए, तो एक तरफ डिक्रीज एक तरफ इंक्रीज, अगर ये होता है तभी एग्जाम होगा। अगर ये नहीं होगा, अभी जैसा अभी चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम अभी नहीं होने वाला है। तो अभी देख लेते हैं, अभी 1 महीने का टाइम है, 15 अगस्त तक ये क्लियर हो जाएगा। 15 अगस्त तक कैसा कंडीशन रहता है ये क्लियर हो जाएगा। कि अब लगभग जुलाई खत्म हो गया है, तो कुछ दिनों का टाइम है, कुछ दिन हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बस मुझे ये इसी बारे में बात करना था कि जेईई मेंस और नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। अभी मैंने कुछ अपना ओपिनियन नहीं दिया यहाँ पे, जो एसओपीज आई है, जो आर्टिकल्स आई है, उसके अकॉर्डिंग मैंने बात किया। तो एसओपीज आप जाके पढ़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा उसको, और अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ एक बात और कि आप जो सोच रहे हैं कि नीट और जेईई मेंस पोस्टपोन होगा फिर से या नहीं होगा, तो ये आप मान के चलिए कि पोस्टपोन नहीं होगा, तभी आपको प्रिपरेशन अच्छा होगा, ठीक है। आप मान के चलिए पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम अभी तक बीत चुका है, और एनटीए अब नहीं आती है कि एग्जाम और भी पोस्टपोन हो। तो मान के चलिए एग्जाम होगा, और अपना प्रिपरेशन में लगे रहिए, ये सब बातों को सोचना छोड़ दीजिए। ये फर्स्ट वीडियो था और ये लास्ट वीडियो था। पोस्टपोन होने के बाद ही हम लोग अब अगला वीडियो लाएंगे इस पे। तो आई होप, मैंने सोचा कि इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा सबको न्यूज बोल रही है, बहुत लोग क्लिक वेटिंग कर रहे हैं कि यार नीट और जेईई पोस्टपोन हो गया। तो आई होप, मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे बना दिया जाए। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और लास्ट वीडियो था इसको लेकर कि नीट और जेईई मेंस पोस्टपोन होगा फिर से या नहीं होगा। अब अगला वीडियो जो आएगा नीट और जेईई मेंस पोस्टपोन होने पे, वो पोस्टपोन होने के बाद ही आएगा, या फिर पोस्टपोन नहीं होगा उस पे आएगा, ठीक है। तो हम इंतजार करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, तब तक आप अपने प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, लगे रहिए। और बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।